हेलो एनीमे फैन, स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमी के सीजन 5 का 7th एपिसोड, जिसमें ये नहीं कह सकते कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लास बी यानी जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ए के साथ लड़ाई की थी वो क्लास ए के साथ सिंपैथी दिखा रहे होते हैं। और हम उस फाइटिंग अरीना के हालत को देखते हैं, जो कि देखने में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे तुम दिल्ली में आ गए हो। और उस अरीना को स्क्रीन पर देखते हुए हितोशी बोलता है कि उन लोगों ने तो उस अरीना की धज्जियां उड़ा दी। और मिस्टर आइजावा बोलते हैं कि ये सब ट्रेनिंग का नतीजा है। और वो आगे बोलते हैं कि हाँ, धज्जियां तो उड़ा दी उन्होंने। और फिर वो वेल्ड किंग के पास आकर के पूछते हैं कि किनोको ने जो मशरूम पूरे के पूरे एरिना में फैला दिए हैं वो कब तक खत्म होगा। जिस पर वेल्ड किंग बोलते हैं कि इसे कम से कम 2 घंटा तो लग ही जाएगा। तो ये सुन करके वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अरीना को अब शिफ्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ वो आधे घंटे का ब्रेक भी लेते हैं। और फिर दूसरे सीन में मोनोमा क्लास ए की बेइज्जती करने लगता है और बड़े प्यार से बोलता है, हा, देखा कैसे क्लास बी ने तुम लोगों की धज्जियां उड़ा दी। इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि क्लास बी पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जिस तरह से हमने तुम लोगों को फेस्टिवल में हराया था, उसी तरह से इस टाइम भी हराएंगे। हा। और जैसे ही वो ये सब बोल रहा होता है, इतने में केंडो आती है और उसके गर्दन पर एक प्यार की थपकी मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसे घसीटते हुए ले जाती है। और फिर उसके बाद क्लास ए और क्लास बी दोनों आपस में बात करने लगते हैं और वो एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने इम्प्रूव किया है। और इतने में ही ऑल माइट आते हैं और मिडोरिया से पास में आकर के पूछते हैं, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? और वो इसी टोन में उससे पूछते हैं और मिडोरिया उनके साथ बात करने के लिए चला जाता है। और ये देखकर मिनीटो बोलता है कि आखिर किस तरह से ऑल माइट मिडोरिया से बहुत ज्यादा ही बातें करते हैं। जिस पर उराराका बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल माइट मिडोरिया को ट्रेन कर रहे हैं। और ये सुनकर आशिडो बोलती है, तुम्हें मिडोरिया के बारे में बहुत कुछ पता है? और ये सुनकर के उराराका इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि उसका कॉर्क रिलीज हो जाता है और वो आशिडो को टच करके हवा में उड़ा देती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ऑल माइट मिडोरिया से पूछते हैं कि क्या उस रात के इंसिडेंट के बाद तुम्हें और भी कुछ देखने को मिला? जिस पर मिडोरिया बोलता है कि नहीं। और ऑल माइट बोलते हैं कि उनके लिए भी ये चीज काफी ज्यादा नई है। तो ये बात वो जाकर के ग्रैंड टोरिनो से पूछेंगे, क्योंकि ग्रैंड टोरिनो ऑल माइट की मास्टर की भी मास्टर है, यानी वो दर्जी है। सॉरी। और फिर वो मिडोरिया से ये भी बोलते हैं कि तुम फाइट के दौरान थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि पहली बार वो सारे विजन्स तुमने तब देखे थे जब तुम हितोशी से लड़ रहे थे, और इस समय भी वही होने वाला है। तो हो सकता है कि उन्हें फिर से कुछ देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि मिडोरिया अपने ऊपर से कंट्रोल खो दे, तो इसीलिए उसे ध्यान रखने की जरूरत है। और तभी वहां पर बाकुगो आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, फिर से तुम लोगों ने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूं, लेकिन फिर भी तुम लोग खुले में बातें करते रहते हो। और फिर वो मिडोरिया से पूछता है क्या कुछ हुआ है, जिस पर मिडोरिया उसे उस रात की सारी बातें बताता है। और जब मिडोरिया उसे पूरी तरह से बता देता है कि किस तरह से उसने सपना देखा था और किस तरह से उसका कॉर्क अपने आप एक्टिवेट हो गया था, तो ये सारी बातें सुन करके बाकुगो बोलता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो या डिस इम्प्रूव कर रहे हो, वैसे ही कोई वर्ड होता हो तो। और वो आगे ये भी पूछता है कि आखिर तुम 1 for all को मास्टर कब करोगे? और ये मत बोलना कि बहुत जल्दी, क्योंकि पिछली बार से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। जिस पर मिडोरिया बोलता है कि हाँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। और उन दोनों के बीच के ब्रोमांस को सुनते हुए ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं कि बाकुगो का भी अपना खुद का ही एक तरीका है चीजों की परवाह करने का। और तभी बाकुगो मिडोरिया के स्माइल करते हुए फेस को देख करके बोलता है, हंस क्यों रहा है? और फिर उसके बाद ऑल माइट बोलते हैं, शायद नहीं। और फिर ऑल माइट सीरियसली अपने मन में बोलते हैं कि मिडोरिया को किस तरह से 1 for all के सभी होल्डर्स का विजन दिखा, और इस समय वो उस पर्सन के साथ लड़ने जा रहा है जिसके कारण से उसे वो सारे विजन्स पहली बार दिखे थे। तो वो अपने मन में बोलते हैं कि ये क्या किसी तरह से कनेक्टेड है। और वो आगे बोलते हैं, मास्टर, क्या आप और ऑल फॉर वन के बाकी सारे होल्डर्स मिडोरिया से कुछ कहना चाहते हैं? और फिर उसके बाद तीसरा मैच शुरू होता है इन लोगों के बीच। और मुझे लग रहा है ये सारा सीजन क्लास ए और क्लास बी के बीच के मैच को दिखाते ही खत्म कर देंगे। अरे कोई फाइट दिखाओ। और फिर क्लास ए और क्लास बी के तीसरे फाइट को देखते हुए मिडोरिया बड़बड़ाने लगता है कि किस तरह से क्लास बी के पास भी एडवांटेजेस हैं और क्लास ए भी किस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ती है, और वही वो फालतू की बातें। और जब मैच शुरू करने के लिए क्लास ए अपने बेस की तरफ जा रहे होते हैं, तभी टोकोयामी तोदोरोकी से बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बेकार लड़ा, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका बदला लो। और ये सुन करके तोदोरोकी पूछता है बदला, और वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हम दोनों ही टॉप 1 और टॉप 2 हीरोज से कनेक्टेड हैं, तो अगर हम हार जाते हैं तो उन लोगों के नाम पर धब्बा लग जाएगा।
और ये सुन करके उसे कुछ दिनों पहले हुए नॉम इंसिडेंट के बारे में याद आ जाता है कि किस तरह से नंबर 1 हीरो यानी एंडवर और नंबर 2 हीरो यानी हॉक्स ने मिलकर के उस समय सिटीजन्स को बचाया था। अब लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि ये दोनों उन दो टॉप हीरो से कनेक्टेड हैं, तो अगर ये दोनों हार जाते हैं तो सच में उन दोनों के नाम पर धब्बा लग जाएगा। और तोदोरोकी ये भी याद करता है कि किस तरह से बचपन में उसके पिताजी ने उसे इतना प्रताड़ित किया, उसे इतना पीटा, उसे इतना सूता ट्रेनिंग के लिए कि वो उसे भूल नहीं सकता है। तो अब वो बेचारा कंफ्यूज है कि वो क्या करे, और इसी कंफ्यूजन में वो आगे बढ़ने लगता है। और फिर आगे बढ़ते हुए उसके न्यूट्रल फेस को देख करके ओजीरो बोलता है कि भाई बड़े कंफ्यूज लग रहे हो, जिस पर तोदोरोकी बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। और ओजीरो लीडा से तोदोरोकी के एक्सप्रेशंस के बारे में पूछता है कि आखिर तुमने इसके एक्सप्रेशंस को नोटिस कैसे किया, और लीडा बोलता है कि आखिर किस तरह से वो क्लास ए का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसे सभी स्टूडेंट्स के मेंटल और फिजिकल हेल्थ को देखना पड़ता है। और फिर ओजीरो उसे देख करके बोलता है कि भाई तुम तो बड़े खुश लग रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि किस तरह से उसका भाई यानी एक्चुअल इंजीनियम अब रिकवर हो रहा है। और फिर वो पास्ट के समय को भी याद करता है कि जब वो हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए गया था, और उसे वहां जाकर के ये पता चलता है कि अब इंजीनियम हीरो नहीं बन सकता है, यानी वो हीरो वाला काम नहीं कर सकता है। तो उसका भाई उससे रिक्वेस्ट करता है कि इंजीनियम के नाम को अब तुम आगे बढ़ाओ, और यहाँ पर वो यही करना चाहता है, यानी यहाँ पर उसका जीतने का एक ही मकसद है, अपने भाई इंजीनियम के नाम को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर ये फाइट हो रही है अपने अपने मेंटोर्स के नाम को बचाने के लिए। और फिर तीसरा मैच शुरू हो जाता है, और फिर इधर हमें क्लास बी के मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जहां पर टेसू टेसू बोलता है कि लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि मैं कोई बेवकूफ हूं जो कि कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन ये ध्यान रखना बंधु कि जिस तरह से तुम लोग यूए में घुसे हो उसी तरह से मैं भी घुसा हूं, यानी कुछ तो बात है ही मुझ में। और फिर वो आगे अपने टीम मेंबर्स के साथ ये डिस्कस करता है कि किस तरह से उनके अभी के टीम में कोई लीडर ही नहीं है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो कि डिसीजन ले सके। और फिर उन लोगों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है, और फिर टेसू टेसू के दिमाग में एक धुआंधार प्लान आता है, और ये मैं सरकाज़म में बोल रहा हूँ। तो वो अपने आसपास के एरिया पर पंचेस मारने लगता है, और वो वहां के एरिया को पंच मारते हुए पागलों की तरह हंसने लगता है। और ये चीज क्लास ए नोटिस करती है, और वो सीधे उन्हीं की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, और हम देखते हैं कि एंडवर के साइड किक्स एक विलन का पीछा कर रहे होते हैं, जो कि अपने बॉडी से टायर निकाल करके भाग रहा होता है। और तभी वो साइड में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है, और वो सोचता है कि इनमें से किसी एक को पकड़कर बंदी क्यों न बना लिया जाए। तो जैसे ही वो उन बच्चों को पकड़ने के लिए जाता है, इतने में ही वहां पर एंडवर आ जाता है और उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। और उसके बाद वो बच्चे आकर के एंडवर को थैंक यू बोलते हैं, और वहां से ये करते हुए दौड़ के चले जाते हैं। एनीमे के खुश बच्चे। और फिर उसके बाद उसके साइड किक्स बोलते हैं कि किस तरह से हॉक्स के बाद और भी सारे हीरोज हैं जो एंडवर के साथ टीम अप करना चाहते हैं। और ये सुनकर के एंडवर बोलता है कि ठीक है, उन सभी का एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। और फिर उसके बाद वो अपने फोन को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि किस तरह से फूमी के कारण उसे शोतो का नंबर मिल चुका है, और उसने शोतो को काफी सारे मैसेजेस किए होते हैं जिसका अभी तक उसे कोई रिप्लाई नहीं आया होता है। और वो अपने मन में आगे बोलता है कि अब मैं वो पर्सन नहीं रहा जिसने तुम्हारी जिंदगी को खराब किया था, तो रिप्लाई करो बेटा। और वो आगे बोलता है कि किस तरह से वो एक अच्छा पिता बन चुका है, और क्योंकि अब शोतो एक हीरो बनने जा रहा है तो वो उसे एक अल्टीमेट मूव सिखाना चाहता है। और फिर वो बोलता है कि उसके लिए तुम्हें मेरा रिप्लाई करना पड़ेगा शोतो। और ये देख करके उसके साइड किक्स बोलते हैं क्या इन्हें बता दे कि वो इस टाइम क्लास में होगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ क्लास ए फाइट करने के लिए तेजी से भागती है, और क्लास बी के पास आकर के तोदोरोकी अपने पावर्स का यूज करके वहां पर बहुत सारा बर्फ जमा देता है, जिससे हम देखते हैं कि पूरी की पूरी क्लास बी उस बर्फ के अंदर कैद हो जाती है। और दूर से छुपकर लीडा और ओजीरो उन लोगों पर नजर रखे हुए होते हैं। और जैसे ही लीडा अपने इंजन्स को एक्सेलरेट करके क्लास बी की तरफ बढ़ता है, तभी वहां की जमीन पिघल जाती है, और हमें पता चलता है कि ये क्वार्क है होनोनोकी का, जिसमें वो जिस भी चीज को टच कर देता है उसे वो एक तरह से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, और जब वो उसे दोबारा छूता है तो वो सॉलिड हो जाता है। और उसका ये क्वार्क किसी भी लिविंग एंटिटी पर काम नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वही सुपर विलन होता, ऑल फॉर वन की जरूरत नहीं पड़ती फिर। और ये देख करके ओजीरो अपने मन में बोलता है कि उसने किस तरह से अपना कॉर्क तभी एक्टिवेट कर दिया होगा जैसे ही वहां पर तोदोरोकी ने अपना बर्फ रिलीज किया। और ये बोलते हुए वो भाग ही रहा होता है, तभी वो जिस जगह पर पैर रखता है वहां का भी एरिया सॉफ्ट हो जाता है। और फिर होनोनोकी एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से उसने जगह जगह के एरिया को सॉफ्ट कर दिया है एक ट्रैप की तरह, और अब उसे पता चल गया है कि कौन कहां पर है। और इसका फायदा उठाकर सेनकीबाइरा ओजीरो पर अटैक करने लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि ओजीरो का उन अटैक्स को डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
और उसके कोर को एक्सप्लेन करते हुए बताया जाता है कि ये अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को किसी ड्रिल मशीन की तरह बहुत तेजी से रोटेट कर सकता है। और जैसे ही लीडा ये देख करके ओजीरो की मदद करने के लिए बढ़ता है, वो होनोनोकी के बनाए हुए दूसरे ट्रैप में फंस जाता है और सीधे जाकर के उस लिक्विड वाले बर्फ के पूल में गिर जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे उसमें सिंक होने लगता है। और तभी होनोनोकी उस एरिया को सॉलिड करके लीडा को उसी में ट्रैप कर देता है। और अब यहाँ पर क्लास ए के 2 लोग फंस चुके हैं। और ये देख करके तोदोरोकी अपने मन में बोलता है कि किस तरह से वो अपने बर्फ वाले पावर को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो होनोनोकी उसे दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो वो सोचता है कि क्या वो जाकर के सीधे उनसे लड़े या फिर यहीं पर रुक के शोजी को प्रोटेक्ट करे। और जब वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी पोनी अपने हॉर्न्स को रिलीज करती है और शोजी को उससे पकड़ लेती है। और फिर उसके कोर को एक्सप्लेन करते हुए हमें ये बताया जाता है कि किस तरह से वो अपने हॉर्न्स को रिलीज करके कंट्रोल कर सकती है, जैसे हॉक्स करता है। और तभी इसी का फायदा उठाकर टेत्सु सीधे तोदोरोकी पर अटैक कर देता है और उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि क्लास ए अब पूरी तरह से बिना किसी क्लास बी के प्लान के भी फंस चुकी है। और यहाँ पर होनोनोकी लीडा को बर्फ में जमा करके टेत्सु की मदद करने के लिए जा ही रहा होता है। तभी लीडा उस बर्फ को तोड़ करके बहुत तेजी से होनोनोकी की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडा का भाई उसे ये बताता है कि किस तरह से अगर वो अपने पैरों के एग्जॉस्ट को निकालता है तो उससे वहाँ पर नए एग्जॉस्ट आएंगे जो कि पहले वाले से ज्यादा स्ट्रांग होंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा। और ये सीक्रेट मूव उनके दादा ने डिस्कवर किया था। और प्रेजेंट में लीडा उसकी तरफ बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ते हुए बोलता है, 10 मिनट के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। और यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि जो ये एक्सप्लोसिव पावर वो यूज कर रहा है वो सिर्फ 10 मिनट तक ही बच पाएगी। और जैसे ही वो उसके पास बढ़ रहा होता है, यहीं पर खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे शेयर कर सकते हो। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।